तो मिश्रा जी ये क्या है? नहीं तो मिश्रा जी सुनिए ना, एक 10-15 हजार रुपए की सैलरी कमाने वाला क्या ये 30 करोड़ उसके घर से ये निकल रहा है? आप ये सोचिए। और ये तो इसके लिए जिम्मेदार नेता कैसे हुआ? ब्यूरोक्रेट जिम्मेदार हुआ जिसके नौकरी करता था वो, ब्यूरोक्रेट जिम्मेदार हुआ जो आईएएस है वो जिम्मेदार हुआ जिसके साफ हो गया। वो व्यक्ति 5,000 करोड़ में जिसका शहजादा परिवार बेल पर हो, वो लोग सिखाएंगे देश में भ्रष्टाचार के? कमाल बात करते हैं। कमाल बात आप कर रहे हो। आप बहुत मजबूत है ना, हजारों करोड़ कमजोर है आप, मजबूत है। बताइए किसका केस बंद हो गया? आप खुद बोल रहे हैं। हैं। आप बताइए, आप बहुत मजबूत है ना, किसका केस बंद हो गया बताइए? अरे आपने केस रोक दिया ना, किसका बंद हुआ? नाम लीजिए ना, यहाँ बैठ के झूठ थोड़ी बोलेंगे। पवार को आप चिल्ला के बोलते हैं कि 70,000 करोड़ बंद हुआ। जैसे यार अजीत दादा यार गोल घुमाने से सच थोड़ी हो जाएगा। केस किसका बंद हुआ? मैं क्या बोल रहा हूँ? 23 लोगों के केस किसका नाम लीजिए? केस हुआ बताओ किसका नाम? किसको सजा? अरे यार कमाल बात। आपने 10 कैसे आदमी सजा दी? मैं पूछ रहा हूँ, आप एक नाम लीजिए। आपको सुन नहीं रहा? 23 लोगों अरे आपको सुन नहीं रहा? चला गया ठंडे बस्ती में। मैं एक बात पूछ रहा हूँ, मैं एक बात पूछ रहा हूँ। अब ये पलटेंगे। किस एक व्यक्ति का केस बंद हुआ? आपने नेशनल टेलीविजन पे बोला किसका केस बंद हुआ? जनता पार्टी। बोलिए किसका केस बंद हुआ? ये भारतीय अरे किसका केस दीजिए ना मिश्रा किसी का जी। नहीं हुआ। फिर मैं दुबे जी का रुख करूंगी। अब ये नहीं बोल सकते। देखिए एक्सपोज हो गए आपके सामने, आज बिल्कुल एक्सपोज हो गए। मैं बार बार पूछ रहा हूँ, 10 बार पूछा किसका केस बंद हुआ? अरे ऐसा हो गया, अरे वैसा हो गया, ये हो गया। बोलेंगे नहीं 25 लोग, क्योंकि नहीं हुआ किसी का बंद। 23 लोग का केस। अरे नाम बोल रहा हूँ, आप नाम बोलिए ना किसका बंद हुआ? केस क्यों गया? अरे देखिए नहीं बता बंद होने के बाद ठंडे बस्ती में। लेकिन मिश्रा जी नाम तो बताएंगे ना, नाम तो बताएंगे। आप भी उन्हीं की तरह करने लगे, हिट एंड रन। हिमानी जी, हाँ। हमारे देश की जुडिशरी है, उसमें को पता है कि कितना टाइम लगता है केस चलने में। यहाँ पर केस ठंडे बस्ते में डाले जाते हैं, गर्दन पकड़ी जाती है। पर देखिए ना, अभी थोड़ी देर पहले आप जो है आप ये जुडिशरी में कह रहे हैं, जुडिशरी देश के जजेस लेट कर रहे हैं केस को। मैं जुडिशरी कौन लेट डिसाइड कर रहा है? मैं ये सारे केसेस कोर्ट में कौन लेट कर रहा है? आपने नहीं वो ठीक है। अरे आपके वहां थे तो बहुत जल्दी हो रहा था, इधर आ गए तो देरी हो गई। कमाल बात है। आपकी ईडी आज आप एक्सपोज हो चुके हैं, नहीं ले सकते नाम। लेकिन सर पैसा तो निकल रहा है ना, सिर्फ ये कहने से काम ठीक है। एक बार दुबे जी उस वक्त दुबे जी को मैंने रोक दिया था, फिर आ रही हूँ चंद्र प्रकाश जी। दुबे जी लेकिन पैसा तो निकल रहा है ना भाई, कहां से आया बताना तो पड़ेगा ना उस जनता को। आपको उन्होंने स्वीकार कर लिया, आप क्यों पूछ रही हैं? वो स्वीकार किया उन्होंने कि हमारा ये भ्रष्टाचार ये होता है। पुरोहित जी ने स्वीकार किया, लेकिन हाँ वो भी सहयोगी है, सहयोगी है। जेएमएम वाले ने भी, और हाँ वो भी बोल ही चुके थे वैसे तो। सिद्धार्थ जी थोड़ा धीरज रखिए ना। चंद्र प्रकाश जी फिर अपनी बात को रखिएगा। मेरे को कह रहे हो आज नामों का थोड़ा ज्यादा इधर उधर हो रहा है मामला। चंद्र प्रकाश वरिष्ठ पत्रकार साहब जो है चंद्र प्रकाश जी, हम जो भी मेरे को जो काट रहे हैं वो हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता होंगे तो उनसे भी हम आग्रह ही करेंगे। हाँ। तो थोड़ा धीरज रख लीजिए, आपको बोल लेने दीजिए। हाँ। मेरा ये कहना है कि कम से कम एक मुद्दा तो मिल गया रिपब्लिक भारत को जिस पे डिबेट हो रहा है। अच्छा। इतना सेक्स स्कैंडल हुआ कर्नाटका में, एक चैनल बताइए जिसने इस पर डिबेट किया हो। मुझे पता था अब आप उसी पर घूम कर आएंगे। पार्टी के कोई नेता उस पर बोला हो, क्योंकि जब आपको जवाब नहीं मिलेगा तो फिर आप इस मामले पर भी आएंगे। आप बोलिए, बिल्कुल बोलिए उस मामले पर। लेकिन चर्चा आज किस पर कर रहे हैं सर? धीरज साहब, धीरज आपको भी रखने की जरूरत है थोड़ी सी। धीरज आपको भी रखने की जरूरत है धीरज साहब। लेकिन सुनिए तो सही। नहीं ये इतना स्मार्टली मत घुमाइए, जवाब देना होगा आपको। क्यों नहीं आपके मंत्री जी को सीधा जेल के अंदर डाल देना चाहिए और उसके बाद पूछताछ होती रहे कि भैया कहां से आया? जवाब दीजिए और कितना पैसा दबाया हुआ है धीरज जी? हिमानी जी उनसे पूछे ना, मैं तो जवाब दे रहा हूँ। हाँ। उनसे जवाब लेने के लिए आप सवाल कर पाएंगे क्या? हाँ। आपको रिपब्लिक भारत का एजेंडा फिर कैसे आप थोपिएगा? हाँ। आप उनसे सवाल पूछे कि कोविशील्ड। देखिए ऐसा है, नहीं एक सेकंड, ये एजेंडा प्रोपेगेंडा देखिए सुनिए, ये प्लीज ये आप अपने पास रखिए सर, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। नहीं तो ये बहुत आसान होता है एंकर पर, चैनल पर, मालिक पर आरोप लगा देना। सुनिए ना, मुद्दे पर रहिए। नहीं टारगेट क्या? मुझे आपको टारगेट करके क्या मिलेगा? 30 करोड़ रुपए में से कुछ पहुंचा रहे हैं क्या आप मेरे पास? नहीं सुनिए ना, 30 करोड़ रुपए में से कुछ पहुंचा रहे हैं क्या मेरे पास पहुंचा रहे हैं क्या? टारगेट क्या होता है? पैसा निकल रहा है, टारगेट क्या होता है बताइए ना।
सेकंड दीजिए। इस चुनाव में भाई एक आम आदमी जो अपनी खून पसीने की कमाई है, मतलब वो तो बेचारा एक साथ इतने नोटों के बंडल तो शायद ही उसने कभी जिंदगी में देखे हो, वो चाहे कितना ही क्यों ना कमा ले, वो चाहे कि अरे तो टारगेट क्या होता है? टारगेट कर रहे सिद्धार्थ जी, आप टारगेट कर रहे, वो कह रहे हैं कि हाँ अब सुन लीजिए, टारगेट की बात आपने कही, अब सुन लीजिए, टारगेट कर रहे हैं आप लोग, वो कह रहे हैं कि भैया वही तो निकले। अब एक सेकंड धीरज जी, थोड़ा सा धीरज रखिए, थोड़ा सा धीरज रखिए। आपने सवाल पूछा है तो अब सवाल का जवाब भी लीजिए। नहीं, बहुत आसान होता है आरोप लगा देना, आरोप लगा देना बहुत आसान होता है। धीरज जी, थोड़ा सा धीरज आप भी रखिए। आप टारगेट कर रहे हैं सिद्धार्थ जी, क्योंकि वही तो निकलेगा ना जहां आपने सेट किया हुआ है, तो वही सेट किया हुआ है तो वही से निकलेगा भाई। विपक्षियों के ऊपर आपने ये एजेंसीज लगा रखी है तो वो वहीं से तो निकाल के देगी। देखिए हिमानी जी, सबसे पहले तो धीरज जी को इतना बौखलाना नहीं चाहिए। हालांकि जो पकड़े गए थे वो भी धीरज साहू थे, नाम राशि एक है तो हो सकता है बौखलाहट ज्यादा हो, पर ऐसा बौखलाना नहीं चाहिए। और मेरा एक आग्रह सबसे है, जो भी विपक्ष के पैनलिस्ट यहाँ बैठे हैं, भ्रष्टाचार इस देश का नासूर है, उसको नॉर्मलाइज करने की कोशिश मत करिए। एक लाइन में आप कह देंगे अगर 35 करोड़ का कैश किसी के पीए के नौकर के घर से निकल रहा है तो वो गलत है, मैं आपकी बौखलाहट समझ रही हूं। अरे किसी के घर से 350 करोड़ निकल रहा है तो क्या गलत हो जाएगा? आपके बीच में नहीं बोल रहे थे ना, आप सुन लीजिएगा। आप एक बार पूरा बोल लीजिए, 5-7 मिनट लेंगे, क्या लेंगे? अरे सुन लीजिए ना, 5 मिनट। आप अपनी बारी में भी झूठ बोलेंगे, दूसरे की बारी में भी नहीं बोलने देंगे। तो झूठ बोल रहे हैं। अरे आप एजेंडा थोड़ी लेके आए। मिश्रा जी इसमें प्रोपेगेंडा, अभी देखिए आपने कहा कि ईडी भी प्रोपेगेंडा कर रही है, जबकि यही ईडी है जिसने एनआईए की एंट्री की बात भी कही है। उस पर भी मैं आऊंगी कि एनआईए की एंट्री भाई क्यों कहा जा रहा है, क्या ऐसा लिंक मिला है, पर एक बार पहले कंप्लीट कर ले फिर उसके बाद हाँ। इसीलिए जो ये देश में महिमा मंडन करने की कोशिश है भ्रष्टाचार को लेकर के, नॉर्मलाइज करने की कोशिश, गोल पोस्ट को चेंज करने की कोशिश, आप बात इस पे करो, हम बात कुछ और करेंगे, क्योंकि भ्रष्टाचार तो सामान्य हो चुका। क्योंकि जो अलायंस बना, इसमें जितने लोग मंच पे खड़े होते हैं सारे वो हैं जिनके पास गले में भ्रष्टाचार का मेडल है, सारे वो हैं जो तगमा चढ़वा के आए हुए हैं, जिनका शीर्ष परिवार 5,000 करोड़ के बेल के मैटर पे बाहर हो, वो क्या लेगा भ्रष्टाचार पे एक्शन? आलम साहब का क्या तगड़ा आलम था, राहुल गांधी जी के साथ बिल्कुल बाहों में बाहें डाल करके फोटो आज मैंने कहा ना, जब चंपई सोरेन भाई हेमंत सोरेन जेल गए तो चंपई सोरेन जब शपथ ले रहे थे तो जो 4 मंत्रियों के लिए नाम सामने आए उनमें से एक आलमगीर थे और गांधी परिवार की तरफ से ही नाम सामने आया। कनेक्टर ऐसा ही साहू जी का था। बिल्कुल। मैं बस 10 सेकंड में मिश्रा जी की बात का जवाब दूंगा। हाँ। देखिए ये भी जो एक कोशिश की जा रही है ना विपक्ष द्वारा, बार बार कोई बात को लाकर के झूठ बोल देने की, ऐसा हो गया, उसका केस ये बंद हो गया, इसका ऐसे हो गया। जब उनको पकड़ेंगे ना आप नब्ज से जाकर के, तो कहने लगेंगे नहीं जजेस में है, कोर्ट में है, थोड़ा ठंडा बस्ता हो जाता है, कोर्ट्स भी डिले करते हैं, थोड़ा ऐसे है वैसे है। किसी का केस बंद नहीं हुआ, कैटेगोरिकली बोलता हूं मैं। और आप नाम लेके बात करेंगे तो नाम लेकर के जवाब दूंगा, किसके केस का क्या स्टेटस है। मैं पेशे से वकील हूं, एक एक का बता सकता हूं। जो कोर्ट्स में केस पेंडिंग है, आपके पास जब वो थे तब बहुत अच्छे थे, ये तो बहुत अच्छी बात हुई, पर इधर आते ही आपको खराब लगता है। सिद्धार्थ जी ऐसे भी तो है कि कईयों की फाइल खो गई, मिली नहीं रही है। मैं बता देता हूं जिनके लिए कहा जाता है, मैं कुछों के नाम ले देता हूं, जिनके लिए कहा जाता है। जवाब दे दीजिए, फिर वरुण पुरोहित जी का जवाब दे रहा हूं। जिनके लिए कहा जाता है ना फाइल खो गई, ऐसा हो गया, ये उनके लिए। अभी किसके लिए कह रहे थे? डिप्टी सीएम साहब के लिए, उनके लिए कह रहे थे ना कि उनका केस बंद हो गया, उन पे केस ईडी का चल रहा है, सीबीआई के केस में एक्यूज्ड भी नहीं थे, वो केस बंद हो गया तो केस बंद हो गया, केस बंद। अरे केस तो ईडी का है, फाइल जिसकी खोई वो कब खोई और वो कौन से केस में खोई, सब चीजों में झूठ बोलेंगे, A to Z में झूठ बोलेंगे। अचानक से भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन में आए, भ्रष्टाचार को लेकर के देयर इज जीरो कॉम्प्रोमाइज। आप कितनी कोशिश कर लीजिए और टीवी पे बैठ कर और यही बात